पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग और भड़कती जा रही है। दोनों ही देशों की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान इस टकराव को और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उनके फैसलों पर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि ये पूरी दुनिया के लिए उकसावे की कार्रवाई होगी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 2 हफ्तों से जारी जंग के और खतरनाक होने की आशंका बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी सेना के हमले और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, दोनों ही ईरान को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया की शांति पर खतरा नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी बड़ा जबरदस्त हमला करने पर विचार कर रहा हूं। तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। और यही नहीं, अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF एयरफोर्स बेस पर B-1 बॉम्बर भी तैनात कर दिया है। ट्रंप के इन फैसलों से दोनों देशों की ये जंग और खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप को अपनी दादागिरी छोड़नी होगी और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ईरान झुक जाएगा। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी एजई ने कहा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वे अपनी अनुचित मांगों को बंद करें। ईरान कभी भी उनके आगे सरेंडर करेगा, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। वहीं ईरान के फ्रीज्ड असेट्स को लेकर ट्रंप ने जो दावा किया है कि जहाजों, कार्गो के नुकसान की भरपाई उसी से होगी, इस पर भी ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए इसे पूरी दुनिया के लिए उकसावे की कार्रवाई बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जो लोग ऐसे फंड का जश्न मनाते हैं या उनसे फायदा उठाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि एक बार जब सरकारें संपत्ति जब्त करने को सामान्य मान लेंगी तो किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके बाद जो अफरा तफरी मचेगी वो ना तो अच्छी होगी और ना ही शांतिपूर्ण। दोनों देशों में इस जुबानी जंग के साथ ही हथियारों की लड़ाई भी जारी है। अमेरिका ने जहां ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद उसके ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। ईरान के अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक उत्तरी ईरान के गिलान प्रांत में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेडक्वार्टर को भी मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया, जिससे सुविधाओं के कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। ईरान की सेना का कहना है कि उसने भी जॉर्डन में अल अजराक अमेरिकी वायुसेना अड्डे पर हमला किया है। बहरीन में सायरन बज रहे हैं और कुवैत ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की बात कही है। यानी ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।